ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल चार्ज, टेम्परेचर, एरिया, आउट ऑफ दिस ओनली वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटी है? तो आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए। प्रेशर को एक टेंसर क्वांटिटी के अंदर कंसीडर किया जाता है, या तो इसको आप स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हो, पावर को आप स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हो, एनर्जी को आप स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हो, लेकिन इम्पल्स ये जो है, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी का काम करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काम करता है, ये भी स्केलर है। इलेक्ट्रिकल चार्ज भी क्या है, स्केलर ही होता है। टेम्परेचर भी स्केलर होता है, लेकिन एरिया, एरिया वेक्टर है। वेक्टर यूजुअली इम्पल्स ऑप्शन भी आएगा सर इसका। क्या दिखता है? सर ऑप्शन भी। ये दोनों भी क्या होते हैं बच्चों? प्यारे देशवासियों, क्या होते हैं दोनों? बोलिए प्यारे देशवासियों, क्या होते हैं? वेक्टर चलिए, बहुत ही खुशी की बात है, सारे बच्चों ने वेक्टर कहा है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, हम आगे चल लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 को फाइंड आउट करने की कोशिश। देखो, मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूंगा, कभी भी याद रखो 3 वेक्टर्स ए बी सी बोला है, एड अप टू 0, ठीक है? इन सबको अगर हम ए बी सी को अगर ऐड अप टू 0 फाइंड व्हिच फॉल्स, ठीक है? अगर इन तीनों के केस लिए गए हैं, यस, ऐड अप टू 0, अगर इनको ऐड अप करके 0 कंसीडर किया जा रहा है, फाइंड कौन सा गलत है। देखो ये रूल है ना, रूल के अनुसार ए क्रॉस बी क्रॉस सी के केस में इज नॉन जीरो अनलेस, तब तक जब तक ए और बी आर पैरेलल है, ठीक है? तो ये सही है, क्योंकि अगर अगर बी और सी जिस दिन पैरेलल होगे ना, हेलो बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है सबको? जब बी और सी पैरेलल आएगा ना, तो इसमें भी क्रॉस का बात बन जाता है, ठीक है? इसके बीच में अगर क्रॉस का बात बन गया तो ये 0 होने की संभावना होती है, तो पहला आंसर नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि पहला आंसर ट्रू है, आंसर सही बोल रही है। दूसरे आंसर के अनुसार अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डॉट दिया है ना, यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी ऐसा हो जाएगा, और बी और सी अगर पैरेलल आ गया तो ये भी 0 हो जाएगा, और बीच में डॉट है तो वो सब 0 हो जाएगा, ठीक है? इज नॉट 0 अनलेस, जब तक ये पैरेलल है, नहीं है, जब तक पैरेलल नहीं है तब तक ये नॉन जीरो, ये भी सही है, ठीक है? ये भी ट्रू है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं थर्ड के केस में बात करूं, ए बी सी डिफाइन अ प्लेन A cross B cross C is in that plane. Okay. देखो, अगर उन्होंने कहा है, चलिए, अगर वो बोल रहे हैं ना कि देखो ये वाला बात और ये वाला बात, देखो अगर A B C तीनों अगर प्लेन में है, मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो बच्चों, यस सर। अगर A B और C इन तीनों को अगर एक प्लेन में डिफाइंड अगर आपको करना है, तो फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर आप इसमें से बताना चाहते हो, तो एक प्लेन के केस में आप इसको नहीं बता सकते, एक ही प्लेन के केस में है वो ऐसा नहीं बता सकते। अब मैं ऐसा क्यों नहीं सर, बता हुआ? कुछ नहीं सर। यस, तो ऐसा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके केस में, क्रॉस के केस में आई कैप डॉट आई कैप 0 हो जाता है, जे कैप डॉट जे कैप 0 हो जाता है, और के कैप डॉट के कैप 0 हो जाता है। मतलब जो जुगलबंदी आपको एट द एंड में मिलती है, वो जुगलबंदी यूजुअली किसकी मिलती है बच्चों? वो यूजुअली आपको मिलेगी दोनों के कॉम्बिनेशन, आई के, आई जे, के आई, के जे। समझ पा रहे हो ना? समझ रहे हो? यस सर। आई जे, जे आई। यस सर। तो अगर ऐसा वाला बात है, अगर आप ये तीन चीजें ले रहे हो ना, तो उसमें के भी आएगा, उसमें आई भी आएगा, और उसमें जे भी आएगा। वो एक प्लेन के केस में कभी भी आई जे के नहीं आ सकता। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल? यस सर। आया ना, क्रॉस करोगे आई भी आएगा, जे भी आएगा आंसर पर, के भी आएगा, जबकि बस आई और जे आता तो मैं एक प्लेन में बोल देता। इसलिए ये वाला फॉल्स है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस, अच्छे से याद रखना। और फोर्थ वाला, ये एक फार्मूला कंसीडर किया जाता है, जो सबको दिख रहा है, ये भी सही है। यस सर। फार्मूला के वैसे इसके बात की जाए तो चलिए, तो देखिए बच्चों, आज ऑप्शन के दिन में हमने कुछ चीजों के बारे में बात किया, हमको बहुत सारी चीजें पता चली। मैं आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फिर से एक बार, अगर पॉसिबल हो, प्लीज बच्चों,
आज के दिन में इस सेल्फ टेस्ट 1 के मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व करा के दिए ना, 7वां क्वेश्चन, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां क्वेश्चन। कम से कम कितने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा? लेवल 1 के पहले 16 से 17 क्वेश्चन ये वेक्टर के उतने सॉल्व कर दीजिएगा। प्लीज जमेगा आपको करने के लिए आज के दिन में? यस सर। यस सर। हो जाएगा। जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है उन्हें करना है। सारे बच्चों की चीजें क्लियर जो मैं बता रहा हूँ, सबको क्लियर है? यस सर। कल जब हम लेक्चर चालू करेंगे तो सबसे पहले मैं पूछूंगा किसी को कुछ डाउट है क्या? तो कुछ डाउट होगा वेक्टर तो हम उसको सॉल्व करा लेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट नहीं होगा तो हम कल ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके सर। तो सारे बच्चे रेडी रहिए कल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, और सारे बच्चे आइए। कोई भी बच्चा पहला लेक्चर मिस करेगा तो उसको बाद में समझ में नहीं आएगा। ठीक है? जल्द से जल्द मैं 1-2 दिन में वेक्टर्स के इसी टाइम पर रहेगा क्या सर? क्या हुआ? इसी टाइम पर रहेगा? सुबह में आप इसी टाइम पे रहेगा तो सुबह के टाइम पे रहेगा। मैं अवॉइड कर रहा हूँ शाम के टाइम के लेक्चर्स, क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत गर्मी होता है, इधर दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है? यस सर। सर सुबह लीजिए। सुबह में ले सकता हूँ। ठीक है मैं ले सकता हूँ। सर 11 बजे तक लेना सर। 11-12 10 से 11 बजे तक मत लेना सर। 11 बजे नहीं लेना है क्या? सर ठीक है। तेरे कुछ एग्जाम चल रहे हैं बड़ा? यस सर।